हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर द्वारा लिखा गया स्टैटिक जीके जीएस इम्पोर्टेंट 300 प्रश्न क्वेश्चन लेकर आए हैं। 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से 100 करा रखी थी और इसमें 100 क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, जिसमें से हम 100 करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसी थंबनेल में क्लास 1 करके होगा और यह क्लास आज 2 है, जिसमें 100 प्रश्न आज भी देखेंगे हम लोग और फिर बाकी के 100 प्रश्न अगले वीडियो में। तो चलिए बिना देर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा कर घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसी वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये आज का क्लास 2 है। क्लास 1 में 100 प्रश्न 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखी है और जिसमें आज 100 कराएंगे और फिर अगले वीडियो में 100 और करा देंगे। टोटल 300 क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, रोशन सर द्वारा लिखा गया बिहार पुलिस 2025 के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 प्रश्न हम लोग करा रखे हैं, 100 प्रश्न हम करा रखे हैं। आज 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टोटल 300 क्वेश्चन है, जिसमें से आज 101 से 200 तक ला देखेंगे और बाकी के 100 प्रश्न और हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को तब तक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि वो भी देख ले और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए कि अगला वीडियो आप तक पहुँचे और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे ही अपलोडेड हो अगला वीडियो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज 101 यानी 101 जो 100 तक तो हमने करा रखी थी, आज है 101। तो पहला क्वेश्चन क्या है 101 के? तो विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो पहला ऑप्शन है लेह मनाली मार्ग, दूसरा है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, तीसरा है वेनचुआन, चौथा है लापज। तो 101 के सही आंसर बी हो जाए क्या? बी, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग जो दूसरा ऑप्शन है, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाए। कौन है? अंकोरवाद का मंदिर। कौन सा मंदिर है? अंकोरवाद का मंदिर जो पहला ऑप्शन है। अंकोरवाद का मंदिर जो पहला ऑप्शन है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है? तो अंकोरवाद मंदिर है, अंकोरवाद मंदिर। अब क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे कि विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन है? विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन है दोस्त? तो पहला ऑप्शन है जिराफ, दूसरा ऑप्शन है चिंपैंजी, तीसरा है बलूले और चौथा है ऑस्ट्रिया। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, चिंपैंजी। कौन सा? चिंपैंजी जो दूसरा ऑप्शन है। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? तो चिंपैंजी जो दूसरा ऑप्शन है। और अगर आपने अभी तक जो खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक है वो परचेस नहीं कर पाए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो अपलोडेड है और अपलोडेड होता भी है। आप जाकर वहाँ से जाकर सेट लगा सकते हैं और देख सकते हैं। और उसका आप लोग का PDF चाहिए तो उसी वीडियो में बताया गया है कि बिल्कुल फ्री में आपको PDF कहाँ से मिल जाएगा। खान सर का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 करके ऐसे वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। उस वीडियो में बताया गया है कि बुक का PDF आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में कहाँ से मिलेगा, उस वीडियो में बताया गया है, जाके देख लीजिए। और अगर आप लोग के रोशन सर जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर जो हैं उनका भी एक बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट बुक है, अगर उसका भी PDF आप लोग के चाहिए तो मेरा इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए कि 910248
13761। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कीजिए और बोलिए कि रोशन सर का PDF चाहिए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कितना हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 104 है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर के निम्न में से कौन है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क निम्न में से कौन है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन है दोस्त। तो पहला ऑप्शन है अदला सोलर पार्क, दूसरा है वुड बफेला नेशनल पार्क और तीसरा है कुंगर नेशनल पार्क और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन, ए अदला सोलर पार्क जो पहला ऑप्शन है। अदला सोलर पार्क जो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो 105 के सही आंसर क्या हो जाएगा, बी तुर्की का। किसका है दोस्त, तुर्की का, जो दूसरा ऑप्शन है तुर्की का। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो तुर्की का। किसका है, तुर्की का, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्त। तो 106 का सही आंसर ए हो जाएगा, बंगाल देश का। किसका है, बंगाल देश का, जो पहला ऑप्शन है बंगाल देश का। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो बंगाल देश का, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 107 है कि अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो 107 का सही आंसर ए हो जाएगा, भारत है। किसका है, भारत है। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो भारत का, जो पहला ऑप्शन है भारत का। ये तो आप लोग सबको ही जानते होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 108 है, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। 108 का सही आंसर बी हो जाएगा, भारत और चीन को। किसको, भारत और चीन को, जो दूसरा ऑप्शन है। भारत और चीन को, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 109 कि 49वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो 109 का सही आंसर सी हो जाएगा, USA एवं कनाडा को। US एवं कनाडा को, जो तीसरा ऑप्शन है, US एवं कनाडा को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 है, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है। तो 110 के सही आंसर क्या हो जाएगा। 110 के सही आंसर ए हो जाएगा, रूस है। कौन सा, रूस। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है। तो रूस का। किसका, रूस का, जो पहला ऑप्शन है, रूस का। अब क्वेश्चन नंबर 111 है कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है। तो 111 का सही आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। किसको, ऑस्ट्रेलिया का, जो पहला ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया को, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है। तो 112 का सही आंसर ये हो जाएगा, इटली का। किसका, इटली का, जो पहला ऑप्शन है, इटली का। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है। तो इटली का। किसका, इटली का, जो पहला ऑप्शन है, इटली का। अब क्वेश्चन नंबर 113 है, समान गहराई में समुद्री स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। समान गहराई में समुद्री स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 113 का सही आंसर सी हो जाएगा, सामग्री रेखाएं, जो तीसरा ऑप्शन है। सामग्री रेखाएं, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 114 है कि समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते
समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सामान्य वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है दोस्त? 114 का सही आंसर 114 का सही आंसर ए हो जाएगा। समवर्षा रेखा क्या? समवर्षा रेखा जो पहला ऑप्शन है, समवर्षा रेखा जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 क्वेश्चन नंबर है कि एसोसिएटेड प्रेस किस देश को समाचार एजेंसी है? एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? तो 115 का सही आंसर ए हो जाएगा। किसका? अमेरिका है। किसका है? अमेरिका का जो पहला ऑप्शन है, अमेरिका का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 है कि बर्मान किस देश का समाचार एजेंसी है? बर्माना किस देश का समाचार एजेंसी है? तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ए मलेशिया का। किसका है? मलेशिया का जो पहला ऑप्शन है। बर्माना किस देश का समाचार एजेंसी है? तो मलेशिया का। किसका? मलेशिया का जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 117 है, मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? तो 117 का सही आंसर ए हो जाएगा। प्रिम्स का। किसका है? प्रिम्स का जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, मतलब 118, यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? तो 118 का सही आंसर बी हो जाएगा, पाकिस्तान का। किसका है? पाकिस्तान का। यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? तो पाकिस्तान का जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 119 है कि ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो 119 के सही आंसर बी हो जाएगा, नीदरलैंड का। किसका? नीदरलैंड का जो दूसरा ऑप्शन है, नीदरलैंड का। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो नीदरलैंड का जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 120 है, येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस। किसका है? फ्रांस। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो फ्रांस का। किसका है? फ्रांस का जो चौथा ऑप्शन है, फ्रांस का। अब क्वेश्चन नंबर 121 है कि आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए शास्त्रीय किसका प्रतीक है? आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए शास्त्रीय किसका प्रतीक है? तो 121 के सही आंसर ये हो जाएगा, न्याय का प्रतीक। क्या? न्याय का प्रतीक। न्याय का प्रतीक जो चौथा ऑप्शन है, न्याय का प्रतीक जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 122 है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो 122 के सही आंसर ए हो जाएगा। किसका है? परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन का लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 123 है, एक दूसरे को काटती दो हड्डियों और ऊपर खेपड़ी यह किसका प्रतीक है? एक दूसरे को काटती दो हड्डियों और ऊपर खेपड़ी यह किसका प्रतीक है? तो 123 के सही आंसर डी हो जाएगा, बिजली का खपत। क्या? बिजली का खपत जो चौथा ऑप्शन है, बिजली का खपत जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 124 है कि कनाडा का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन है? कनाडा का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन है? तो 124 के सही आंसर सी हो जाएगा, गंगा ईगल जो तीसरा ऑप्शन है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन है? तो गंगा ईगल जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो 125 का सही आंसर सी हो जाएगा, ओलंपिक एयरवेज जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 126 है, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस
किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान है? तो 126 का सही आंसर, 126 का सही आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। किसका दोस्त? ऑस्ट्रेलिया का। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो 127 का सही आंसर बी हो जाएगा, कैथी पैसिफिक एयरवेज जो दूसरा ऑप्शन है, कैथी पैसिफिक एयरवेज जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? निम्न में से कौन सा पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो 128 का सही आंसर, 128 का सही आंसर बी हो जाएगा, कोपा का। किसका है? कोपा का जो दूसरा ऑप्शन है, कोपा का जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 129 है, ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो 129 का सही आंसर बी हो जाएगा। कहाँ से? सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से जो दूसरा ऑप्शन है, सिंगापुर से जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्न में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? निम्न में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो 130 का सही आंसर, 130 का सही आंसर ए हो जाएगा, इज़बेसितिया से जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो 131 का सही आंसर ए हो जाएगा, ला मंदा जो पहला ऑप्शन है, ला मंदा। अब क्वेश्चन नंबर 132 है कि निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? तो 132 का सही आंसर सी हो जाएगा, सेंट्रल एक्सटर्नल रेखा डिपार्टमेंट जो तीसरा ऑप्शन है, सेंट्रल एक्सटर्नल रेखा डिपार्टमेंट जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 133 है कि अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? तो 133 का सही आंसर ए हो जाएगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो FIB से आती है। अमेरिका का गुप्त संस्था का क्या नाम है? तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 134 है कि निम्न में से किस देश से सांसद का नाम डयूमा है? निम्न में से किस देश के सांसद का नाम डयूमा है? तो 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 134 का सही आंसर सी हो जाएगा, रूस। क्या? रूस जो तीसरा ऑप्शन है, रूस। निम्न में से किस देश के सांसद का नाम डयूमा है? तो रूस का। किसका है? रूस का। अब क्वेश्चन नंबर 135 है कि बंगाल देश के सांसद का नाम क्या है? बंगाल देश के सांसद का नाम क्या है दोस्त? 135 का सही आंसर ए हो जाएगा, जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद। बंगाल देश का सांसद का नाम क्या है? जातीय संसद। अब यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन है कि मलेशिया के सांसद का नाम क्या है? मलेशिया के संसद का नाम क्या है? मलेशिया के संसद का नाम क्या है? तो दीवान निगार जो दूसरा ऑप्शन है, दीवान निगार जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है? निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है? तो 137 का सही आंसर ए हो जाएगा, पोलैंडे जो पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 138 है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 138 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 139 है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 का संसद बना है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 का संसद बना? तो 139 का सही आंसर बी हो जाएगा, दक्षिणी सूडान जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 140 है, संयुक्त राष्ट्र UNO के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र UNO के कितने अंग हैं? तो 6 अंग। कितने अंग हैं? 6 अंग जो तीसरा ऑप्शन है, 6 अंग जो तीसरा ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है नहीं है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो तीसरा ऑप्शन है, विश्व व्यापार संगठन जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 142 है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है, तो 142 का सही आंसर सी हो जाएगा, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जो तीसरा ऑप्शन, लीग ऑफ नेशंस जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 143 है, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकाल, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकाल की कार्यकारी भाषा कौन सी है। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकाल की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो 143 का सही आंसर ये हो जाए, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच जो पहला ऑप्शन है, अंग्रेजी और फ्रेंच जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 144 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो 144 का सही आंसर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जो तीसरा ऑप्शन है, अटल बिहारी वाजपेयी जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 145 है, 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उस समय महासचिव कौन थे। उस समय महासचिव कौन थे, तो 145 का आंसर बी हो जाएगा, कौन थे, कोफी अनन जो दूसरा ऑप्शन है, कोफी अनन जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 146 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, मैं निर्देश करता हूँ निषेधात्मक वोट। मैं निर्देश करता हूँ निषेधात्मक वोट जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 147 है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का संसद किसे कहा जाता है। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का संसद किसे कहा जाता है, तो 147 का सही आंसर सी हो जाएगा, जनरल असेंबली जो तीसरा ऑप्शन है, जनरल असेंबली जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 148 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं, तो 148 का सही आंसर ये हो जाएगा, महासभा किसे कहते हैं, महासभा को जो पहला ऑप्शन है, महासभा को जो पहला ऑप्शन है, महासभा को जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 139 है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी देश का संसदीय नहीं है। निम्न में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है, निम्न में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है, तो 149 का सही आंसर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत। किसका, भारत जो तीसरा ऑप्शन है, भारत। अब क्वेश्चन नंबर 150 है, सर्वप्रथम वोटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने दिया था। सर्वप्रथम वोटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने दिया, तो इसका ऑप्शन देखेंगे, इसका पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा फ्रांस, चौथा अमेरिका। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। किसने दिया था, अमेरिका ने जो चौथा ऑप्शन अमेरिका। अब क्वेश्चन नंबर 151 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी, तो 151 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 151 के सही आंसर बी हो जाएगा, जॉन डी रॉकफेलर जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 152 है, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, किसने दिया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 153 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं, तो 153 के कितना सही आंसर हो जाएगा, 153 का सही आंसर बी हो जाएगा, 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद, 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 154 है कि संयुक्त राष्ट्र का बजट
कौन पेश करता है? संयुक्त राष्ट्र का जो बजट है वो कौन पेश करता है? तो 154 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 154 का सही आंसर बी हो जाएगा। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो महासचिव, जो दूसरा ऑप्शन है महासचिव। अब क्वेश्चन नंबर 155 है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 155 का सही आंसर डी हो जाएगा, न्याय परिषद जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 156 है कि संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो 156 का सही आंसर ए हो जाएगा, धारा 77, धारा 27। अब क्वेश्चन नंबर 157 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा नहीं है? निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा नहीं है? तो 157 का सही आंसर बी हो जाएगा, किसका? बी, विश्व व्यापार संगठन जो दूसरा ऑप्शन है, विश्व व्यापार संगठन जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 158 है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 158 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मार्टिल्ले कनाडा में। कहाँ है? मार्टिल्ले कनाडा में, जो पहला ऑप्शन है, मार्टिल्ले कनाडा में जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 159 है, निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? तो 159 का सही आंसर ए हो जाएगा, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन, जो CTBT है, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 160 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी दोस्त? तो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को जो पहला ऑप्शन है, 1 जनवरी 1995 को जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 161 है कि निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन है इसका सही आंसर? 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 61 का सही आंसर डी होगा। कौन है? WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 162 है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 162 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 162 का सही आंसर ए हो जाएगा, 162 का सही आंसर ए हो जाएगा। 160, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन कितने सदस्य थे? तो 160 है। अब है यहाँ पे कि शब्द इनर 6 किसके संबंधित हैं? शब्द इनर 6 किसके संबंधित है? तो 63 का सही आंसर, मतलब 163 का सही आंसर डी हो जाएगा, यूरोपीय समुदाय जो चौथा ऑप्शन है, यूरोपीय समुदाय जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 164 है कि यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 164 का सही आंसर डी हो जाएगा, यूरोप संघ के सभी सदस्य देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो को उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 165 है कि यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो 165 का सही आंसर ए हो जाएगा। कहाँ है दोस्त? बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम में जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 166 है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। कहाँ? जनेवा में जो पहला ऑप्शन है, जनेवा में। अब क्वेश्चन नंबर 167 है, नोटों की स्थापना कब हुई थी? नोटों का स्थापना कब हुई थी? तो
4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को जिसका नोटों का स्थापना हुई थी। अब है कि 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नोट का 30वां सदस्य बना। 6 जनवरी 2019 को 6 जनवरी 2019 को 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नोटों का 30वां सदस्य बना। तो 168 का सही आंसर डी हो जाएगा, मेसिडोनिया जो चौथा ऑप्शन है, मेसिडोनिया जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 169 है कि नोटों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नोटों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 169 का सही आंसर बी हो जाएगा, किससे, रक्षा संधि से, किसे, रक्षा संधि से, जो दूसरा ऑप्शन है रक्षा संधि से। अब यहाँ पे 170 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया विकास बैंक की स्थापना कब किया गया। एशिया विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो 170 के सही आंसर, 170 के सही आंसर ये हो जाएगा 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 को, जो पहला ऑप्शन 19 दिसंबर 1966 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 171 कि निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 171 के पहला ऑप्शन देखेंगे, इसका पहला ऑप्शन 9 है, दूसरा 12, तीसरा है 10, चौथा है 8। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 10, कितने, 10 से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 172 है कि आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है। 172 का सही आंसर सी हो जाएगा, किससे, दक्षिण पूर्व एशिया से जो तीसरा ऑप्शन, दक्षिण पूर्व एशिया से जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 173 है कि निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 173 का सही आंसर सी हो जाएगा, काठमांडू में। कहाँ स्थित है, काठमांडू। निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 174 है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 174 का सही आंसर ये हो जाएगा, ढाका में। कहाँ हुआ था, ढाका में, जो पहला ऑप्शन है ढाका में। क्वेश्चन नंबर 175 के निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया। निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया। तो 175 का सही आंसर, 175 का सही आंसर ए हो जाएगा, 1975 में। कब किया गया था, 1975 में, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 176 है कि निम्न में से अरब लिंग का मुख्यालय कहाँ स्थित। निम्न में से अरब लिंग का मुख्यालय कहाँ स्थित। निम्न में से अरब लिंग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 176 का सही आंसर बी हो जाएगा, काहिरा में। कहाँ स्थित है, काहिरा में, जो दूसरा ऑप्शन है काहिरा में। अब क्वेश्चन नंबर 177 है कि विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था। तो 1863 में। कब किया गया था, 1863 में, जो पहला ऑप्शन 1863 में। अब है यहाँ पे कि रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। रेड क्रॉस का उद्देश्य का, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। युद्ध हुआ आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 179 है, रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो 179 का सही आंसर, 179 का सही आंसर बी हो जाएगा, कितने बार, 3 बार। कितने बार, 3 बार, जो दूसरा ऑप्शन है 3 बार। अब क्वेश्चन नंबर 180 है, ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था। ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो 180 का सही आंसर ए हो जाएगा, कब हुआ था, 16 जून 2009 को। 16 जून 2009 को, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 181 है, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना। तो 181 का सही आंसर, 181 का सही आंसर बी हो जाएगा, कब बना, 2010 में। कब बना, 2010 में, जो दूसरा ऑप्शन है, 2010 में, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 182 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितने बार अध्यक्षता की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है। तो 182 का सही आंसर ए हो जाएगा, 3 बार। कितना बार किया है, 3 बार किया है, 3 बार किया है, 3 बार। अब क्वेश्चन नंबर 183 है, कि
देशों की संसद संख्या वर्तमान में कितनी है? गुट निरपेक्ष देशों की सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 183 का सही आंसर ए हो जाए। कितनी है? 120 है। कितनी है? 120 है, जो पहला ऑप्शन है। कितनी है? 120 है। अब क्वेश्चन नंबर 184 है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए दोस्त? 184 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 184 का सही आंसर बी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बी। तो हैमिल्टन कनाडा में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 185 है, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? तो 185 का सही आंसर बी हो जाएगा। कब लिया था? 1934 में। 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 186 है, किस देश में सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजित हुए? किस देश में सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजित हुए? तो 186 का सही आंसर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जो चौथा ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन नंबर 187 है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व वन्यजीव संरक्षण का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 187 का सही आंसर ए हो जाएगा। ग्रीनलैंड में। कहाँ है? ग्रीनलैंड में, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 88, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 188 का सही आंसर बी हो जाएगा। पेरिस में। कहाँ? पेरिस में, जो दूसरा ऑप्शन है। पेरिस में। अब क्वेश्चन नंबर 189 है कि निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 89 का सही आंसर ये हो जाएगा। लुईस ब्रिश दिवस, जो पहला ऑप्शन है। लुईस ब्रिश दिवस, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 190 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, थल सेना दिवस। कौन सा? थल सेना दिवस। निम्न में से 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस। अब क्वेश्चन नंबर 191, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्त, तो 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, जो तीसरा ऑप्शन है। 28 फरवरी को। अब क्वेश्चन नंबर 192 है कि निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब यहाँ पे कि राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? तो 193 का सही आंसर ए हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को, जो पहला ऑप्शन है। 23 मार्च को। अब यहाँ पे 194 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 194 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 194 का सही आंसर बी हो जाएगा। 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्त? 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मतलब 195 है कि निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस। विश्व तंबाकू रोधी दिवस, जो पहला ऑप्शन है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है कि 196 है कि निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस से मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो दूसरा ऑप्शन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 97 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 197 का आंसर ए हो जाएगा। 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अब क्वेश्चन नंबर 198 कि निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्त? तो विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, जो तीसरा ऑप्शन है। विश्व जनसंख्या
दिवस। अब क्वेश्चन नंबर 199 कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 99 का सही आंसर ये हो जाएगा 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को, जो पहला ऑप्शन है, 7 अगस्त को जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 200 है, 200 कि निम्न में से 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस से मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हिंदी दिवस। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर अगला 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर ले, और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और चैनल से जुड़ जाइए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।